आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। मैं प्रवीण अहलावत हूँ। गुड़गांव में भी जिला पार्षद की सरगर्मियाँ तेज़ हैं और सबसे ज़्यादा जो हॉट सीट बनी हुई है वो वार्ड नंबर 4 है, जहाँ से युवा नेता मनीष सैदपुर हैं जो लगातार अपने लाव लश्कर के साथ अपने तूफानी दौरे कर रहे हैं। और वैसे भी जो इंटरनल रिपोर्ट आ रही है उसमें लग नहीं रहा कि इनके चुनाव में ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और इस एक सबसे अहम बात यह है कि चौपाड़ में प्रोग्राम करना कोई आसान काम नहीं होता। चौपाड़ में वही नेता प्रोग्राम कर सकता है जिसकी जनता के बीच में अच्छी छवि हो। मनीष, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपके तूफानी दौरे लगातार जारी हैं और लग भी नहीं रहा कि ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाली है। एक चीज़ जो मैंने महसूस की, मनीष सैदपुर सीधा बोलते हैं जनता के बीच में कि आप एक ऐसा चेहरा चुनिए जो विकास करेगा। दारू पैसे के नाम पे वोट मांगने मनीष सैदपुर नहीं आए हैं। इस आत्मविश्वास की वजह आखिरकार क्या है? इस आत्मविश्वास की वजह यह है कि जो मेरी मातृशक्ति बैठी है, मैं हमेशा इनसे एक सवाल पूछता हूं कि मेरी मातृशक्ति मेरे को हाथ उठा के कह दे कि भाई दारू पैसे देना जायज़ है तो मैं तुरंत वो चीज़ भिजवा दूंगा। मैं एक युवा होने के नाते मेरी रूह कांप जाती है जब मैं देखता हूं कि कोई उम्मीदवार मेरे युवा साथी से ये कहते हैं कि भाई पैसा लेके वोट दे दे, दारू लेके वोट दे दे। मैं एक युवा होने के नाते, क्योंकि आने वाले देश का भविष्य है मेरे युवा साथी। आज मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कल को मेरे युवा साथी आगे आए, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार 6 के 6 उम्मीदवार हैं, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सारे उम्मीदवार मेरे से 10-10 साल बड़े हैं कम से कम। और कई उम्मीदवार तो ऐसे मेरी उम्र से डबल से भी ज़्यादा के। पढ़ाई लिखाई के मामले में वो मेरे जो काम करने का मामला है उसके मामले में कोई भी उम्मीदवार मेरे से आ जाए और मैं कहता हूं कि समाज के बीच में मैं खड़े होकर कहता हूं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर कोई मेरे क्षेत्र का व्यक्ति, कोई भी मेरा युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे से सवाल करे और मैं उनको संतुष्ट नहीं कर पाया ना, तो मैं चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं रखता। मनीष, जिस तरह का आपका कैंपेन चल रहा है, चौपाल में जितने लोग आ रहे हैं, ऐसा हम अक्सर देखते हैं सांसद और विधायक के चुनाव में, तो भविष्य के चेहरे के तौर पर भी शायद ऐसा लग रहा है जनता आपको देख रही है। यहाँ से पार्षद बना के भविष्य का नेता मनीष सैदपुर को देखा जा रहा है, क्या सोचते हैं? मैं कहता हूं मैं कोई नेता बनने नहीं आया। मैं अपनी मातृशक्ति सभी को ये कहता हूं जब भी मंच पे खड़ा होता हूं कि मेरे को एक सेवक के रूप में चुने। नेता बनता है व्यक्ति एक बार बनता है, वो एक बार बन के रह जाता है। मैं एक सेवक हूं, सेवक के रूप में जहां मेरी जनता जनार्दन, जहां मेरा परिवार मेरे को पहुंचाएगा, ये क्षेत्र पूरा मेरा परिवार है। यहाँ से जो मेरे को प्यार प्रेम मिलता है, मेरा मन भावुक हो उठता है जब मेरी मातृशक्ति मेरे को कहती है कि बेटा जीतेगा तू ही, हम अपने दिल से तेरे को दुआ देते हैं। और कहीं भी जाता हूँ, क्योंकि मैंने उम्मीदवारों को शर्म आती है मेरे को ये बात बताते हुए, उम्मीदवार जब मैं मातृशक्ति के बीच में बैठता हूं तो वो शाम को भरी पंचायत में स्टेटमेंट देते हैं अपने घर पे बैठ के कि हम महिलाओं से बात नहीं करते हैं। क्या वो ऊपर से आके टपके हैं क्या? यहाँ उन्होंने कोख से जन्म लिया है मातृशक्ति के, वो ऐसी बात बोलते हैं कि हम महिलाओं से बात नहीं करते। शर्म आनी चाहिए उन व्यक्ति को। वो समाज में बैठने की बात करते हैं कि हम महिलाओं से बात नहीं करते। ऐसे व्यक्ति जो युवा साथियों के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं बेटा दारू लेगा, पैसे लेगा, वोट दे दियो, शर्म आनी चाहिए उनको ये बात करनी चाहिए कि भाई कितना पढ़ा लिखा है, बेटा तू कितना पढ़ा लिखा है, क्या तूने किया आगे चल के, क्या हद की बात है। मैं इस चीज़ को सोच के जब मैं सोचता हूँ तो मेरी रूह पूरी तरीके से कांप जाती है कि मेरे देश के भविष्य को ये लोग राजनीति के माध्यम से कहाँ धकेलने का काम कर रहे हैं। ऐसे उम्मीदवार हमारे बीच में हैं। आने वाले समय में जनता उनको 9 तारीख को जवाब देगी। मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूँ, मेरे परिवार से अपील करता हूँ, ये क्षेत्रीय मेरे परिवार, इनके मान सम्मान में मैं मैदान में आया हूँ। इनका जो उम्मीदवार और भी है उनका उठा के देख लेना कि रात को 10 बजे बाद उनके पास फ़ोन करोगे उनको होश नहीं आएगा कि वो क्या बात करेंगे। और जो व्यक्ति समाज में उतरता है उसको 24 घंटे समाज के लिए तैयार रहनी चाहिए। वो रात को 1 बजे चाहे 2 बजे, वो 10 बजे के बाद वो दूसरे नशे में हो जाते हैं, उनको होश तक नहीं रहता है। ऐसे उम्मीदवार हमारे बीच में आ रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। और वो बात करते हैं कि मातृशक्ति से कि हम अपने महिलाओं से बात नहीं करते, इस प्रकार के शब्द यूज़ करते हैं क्या? बिल्कुल। मनीष, आप वार्ड नंबर 4 के तमाम गाँवों में जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी मुख्य समस्या जो सामने आ रही है, और अगर मनीष जीत जाते हैं तो पहला ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिसको जीतने के बाद सबसे पहले आप हल करना चाहेंगे? मैं सभी बातों का एक टू जवाब देता हूँ। मैंने एक लक्ष्य लिया हुआ है कि वार्ड नंबर 4 को, आप कहीं भी सुनोगे यही कहोगे कि भाई मनीष सैदपुर ने लक्ष्य लिया हुआ है कि वार्ड नंबर 4 को हरियाणा में नंबर 1 बनाना है। चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो चिकित्सा के मामले में हो, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, किसी भी प्रकार से मैं अपने वार्ड में, क्योंकि मैं आमतौर पर समस्याएं जो देखता हूँ, ये रोड, पानी, सीवर है, ये कोई भी आएगा उम्मीदवार वो करा देगा काम, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहता हूँ जिस प्रकार से मेरे बड़े बुजुर्ग परेशान रहते हैं पेंशन के लिए, इनके घर घर तक मैं इनकी परेशानियों को दूर करने का काम करूँगा। जो मेरे युवा साथी बेरोजगार
रोजगार है उनके हर तर्ज पे मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने युवा साथियों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। हर व्यक्ति के घर में रोजगार पहुंचाने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने 55 स्कीमें दी हुई है हमें, उन 55 योजनाओं को अगर मैं धरातल पर लेके आता हूं तो मैं कामयाब होता हूं अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जो ये क्षेत्र है, जो ये समाज है, इसमें मैं, आप देख रहे हो मेरा ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में 55 योजनाएं, हर गाँव में अगर योजना पहुँचेगी तो वो योजना गरीब से लेके एक बिजनेसमैन तक सभी योजना, एक छोटे से बच्चे, जन्म लेते हुए बच्चे से वो योजना शुरुआत होती है और अंतिम चरण तक जहाँ हम अपने जीवन का सफ़र तय करते हैं वहाँ तक वो योजना होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को उस योजना का लाभ लेना चाहिए। परंतु जो उम्मीदवार चुन के जाते हैं वो जाके कुर्सी पे बैठ जाते हैं, उसके बाद नज़र तक नहीं आते हैं। मनीष, आप बेहद बेबाकी से और ईमानदारी से बोल रहे हैं। इलेक्शन में आदमी सोचता है कि चलिए मैं भी ये चीज़ें कर देता हूँ, तो क्या आपको लगता नहीं कि इतना बेबाकी से बोलना शायद राजनीति में हानिकारक हो जाता है? क्योंकि आप ईमानदारी से बोलते हैं, पैसे से नहीं खरीदेंगे, दारू से नहीं खरीदेंगे, अपनी ईमानदार छवि विकास के मुद्दे को लेकर जाएंगे। मैं कहता हूं अगर मैं आज पैसे से और दारू से खरीदता हूं तो मेरे को रात को नींद नहीं आएगी कि मैं क्या काम कर रहा हूं। मेरा दिल इस बात को गवाही नहीं देगा कि मैं पैसों से वोट खरीद रहा हूं, मैं दारू से अपने युवा साथियों को नशे की तरफ धकेल रहा हूं। वो कहीं ना कहीं, मैं खुद तो दारू पीता नहीं और मैं दूसरों को दारू पिलाऊंगा तो इतनी अच्छी चीज़ है तो मैं ही क्यों नहीं पी लेता हूँ उस चीज़ के लिए। और पैसे लेके अगर वोट देनी है तो मैं चुनाव क्यों लड़ूंगा? मैं भी पैसे लेके वोट दे। आप मानते हैं कि आप नंबर 1 पे चल रहे हैं भाई? रास्ते में जिधर भी जा रहे हैं आपका प्रचार सबसे ज़्यादा दिख रहा है, आपके बैनर ज़्यादा दिख रहे हैं, आपके समर्थकों का जोश सबसे ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि मनीष सैदपुर एक तरफ है, बाकी शायद एक तरफ है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? जो मेरे साथियों में, जो मेरे युवा साथियों में जोश है, जो मेरे बड़े बुजुर्गों में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, मेरा मन भावुक हो जाता है जब मैं अपनी माताओं के बीच में बैठता हूँ, अपने बड़े बुजुर्गों के बीच में बैठता हूँ और वो मेरे सिर पे हाथ रख के कहते हैं कि बेटा जीतेगा तू ही, हमारा दिल गवाही देता है क्योंकि तू बात करता है आने वाले समय की और भविष्य की। बोला हमारे बीच में और भी उम्मीदवार आते हैं, वो इतनी दूर तो होके बात करते हैं, आशीर्वाद लेने की तो बहुत दूर की बात है, और कहते हैं कि बाबा क्या करेगा, और आप आके पैर पकड़ के कहते हो कि बाबा बताओ कैसे करना है। बोला ऐसे ऐसे उम्मीदवार हमारे बीच में, बोला हमारी दिली इच्छा है। मैं कहता हूँ मैंने विपक्षियों के मुंह से, जो विपक्ष में बैठे हैं उनके मुंह से सुनी है ये बातें कि बोला भाई बन कोई भी जाए पर देखो काबिलियत के लायक है तो वो मनीष है। मैंने विपक्षियों के मुंह से ये बातें सुनी है कहीं बैठ के कि भाई विपक्षी भी इस बात को कहते हैं कि अगर सच्चाई में काबिलियत की बात करे, अगर भाई जो बनना चाहिए वार्ड से तो वो मनीष बनना चाहिए। और मैं किसी बिरादरी पे, किसी जाति पे चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं 36 बिरादरी पे चुनाव लड़ रहा हूँ, किसी एक समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। आप देख भी रहे हो कि किस प्रकार से मेरे को प्यार प्रेम मिल रहा है, 36 बिरादरी का मेरे को प्यार प्रेम मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। आखिरी सवाल है हमारे माध्यम से अपने जो वार्ड वासी हैं उनको मनीष सैदपुर क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील यही करना चाहूँगा कि 9 तारीख तक का समय आप मुझे दे दें, उसके बाद आप 60 महीने का समय 24 घंटे के लिए आपके बेटे अपने भाई के लिए कहीं भी मेरे को खड़े कर लेना। आपके बीच में एक चट्टान की तरह मैं आपके साथ रहूँगा। किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी, जो मैंने लक्ष्य लिया हुआ है कि हरियाणा में वार्ड को नंबर 1 बनाना है, उस लक्ष्य को पूरा करने का काम करूँगा। बस अपील यही करूँगा कि 9 तारीख को पहले नंबर का बटन, कमल का फूल निशान, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाले ताकि आने वाले समय में आप लोगों को 60 महीने के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आपका बेटा, आपका भाई 24 घंटे आपकी सेवा में तैयार रहेगा। बिल्कुल। कैसा चल रहा है जी मनीष का जीत के लिए? मनीष जी का आसपास के इलाके में, मैं मनीष जी के हर क्षेत्र में साथ जा रहा हूँ। बहुत ही प्यार और सहानुभूति मिल रही है कि मनीष जैसा ईमानदार लड़का कोई भी नहीं है। जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उसमें मनीष सैदपुर सबसे ईमानदार नौजवान साथी और दुख सुख में साथ देने वाला बंदा है। इसने 10 साल से लोगों की सेवा की है। ग्रामीण क्षेत्र में सबका विकास की सोचता है, हर वर्ग की सोचता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके साथ चलता है। बिल्कुल। और बेहद जोश और जुनून है और लड्डुओं से मनीष सैदपुर है, उनको तोला जा रहा है। वहीं चल रहे हैं, आपका ही दिखाएंगे अब सारा। अब मनीष सैदपुर को लेकर ज़बरदस्त क्रेज़ है, वो लोगों का बढ़ता जा रहा है। अब जो ग्रामीण हैं वो लड्डुओं से है, वो मनीष को तोलने वाले हैं। और ख़ास तौर से चौपाल में जो हमने देखा महिलाओं की इतनी ज़्यादा भागीदारी थी। ये मनीष सैदपुर हैं, इनको लड्डुओं से यहाँ चौपाल पर तोला जा रहा है। चौपाल में लड्डुओं से तोला जा रहा है मनीष सैदपुर को। और यहाँ इस वक्त इकबालपुर गांव में है और इकबालपुर गांव में ज़बरदस्त स्वागत प्रोग्राम है मनीष सैदपुर का, यहाँ की चौपाल में किया जा रहा है।
और यहाँ पर मनीष को लड्डुओं से तोला जा रहा है और बेहद उत्साह में लोग हैं। कुछ अन्य भी आए हुए हैं। आप बताइए सर, क्या मानते हैं कि वार्ड नंबर 4 से मनीष सैदपुर हैं, क्रेज़ काफ़ी देखा जा रहा है, 9 तारीख को कमल खिलेगा? बिल्कुल खिलेगा, इसमें कोई दोष राय नहीं है। दूसरा, ये तो पब्लिक की भावना है और यहाँ विकास के कार्य आप सामने देख रहे हो, लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं और ये मनीष 9 तारीख को बीजेपी का कमल खिलेगा पक्का। आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं भी यही कहता हूँ कि 9 तारीख को कमल ही खिलेगा और मनीष सैदपुर को लोग चाह भी रहे हैं। ये बहुत मेहनती है मनीष है, ये आज से नहीं 8-10 साल से पूरे इलाके में मेहनत कर रहा है ये और सबके दुख सुख में सबके साथ रहता है ये। इसको रात के 12 बजे भी बुलाओगे तो रात को 12 बजे भी ये खड़ा होकर अपने घर से आ जाएगा और लोगों के दुख सुख में काम आता है। देखिए, वोटिंग सबकी एक जैसी ही होती है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। महिलाएं हैं ख़ास तौर से भागीदारी अपनी दिखा रही हैं, ये एडवांटेज हो जाता है शायद। देखिए, ये इसका पर्सनल भी कुछ है, बीजेपी की ये वोट तो है ही है। ये लड़का 15 साल से, वैसे तो ज़्यादा सक्रिय तो 10 साल से है और ये इसको रात को भी कोई फ़ोन करता है तो ये उठ के उनके साथ चला जाता है। कोई काम हो किसी का, कोई इसके घर पे गया हो आधी रात भी तो तैयार रहा उसके लिए, सक्षम में काम करने के लिए। वैसे भी लिखा पढ़ा लड़का है, कोई दिक्कत नहीं, इंजीनियर है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ से लोग इसको चुन के ना भेजें। बिल्कुल। तो लोगों में भी बेहद उत्साह है कि मनीष की जो छवि है, वो कह रहे हैं कि चाहे रात को 12 बजे भी अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो मनीष है, उसको मना नहीं करेंगे। और मनीष का जादू है, वो लोगों के सर चढ़ के बोल रहा है और सभी मानते हैं। प्रधान जी भी अभी कह रहे थे कि 9 तारीख को कमल खिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया।